नमस्ते। उन्नत कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए मैं कुछ ज़रूरी टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले जब हमारा खेत खाली होता है उसकी सॉइल टेस्टिंग करानी चाहिए। सॉइल टेस्टिंग के लिए फिर कृषि विभाग द्वारा फील्ड वर्कर दिए गए हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो हर खेत में जा कर के उसका सॉइल सैंपल लें और सॉइल लेबोरेटरी में जमा करें। लेकिन अधिकतर कर्मचारी फील्ड में ना जाकर इधर उधर से मिट्टी कलेक्ट कर लेते हैं और उसको सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में जमा कर देते हैं। वहाँ वो लोग फर्जी रिपोर्ट कार्ड बना देते हैं बिना टेस्टिंग किए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मिट्टी खेत की नहीं है, और इस तरीके से उसका लाभ किसान को नहीं मिल पाता। इसके लिए ज़रूरी है कि किसान थोड़ी सी मेहनत करे और अपने खेत का सैंपल मिट्टी का खुद कलेक्ट करे। उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें बताता हूँ। खेत के चारों कोनों से 1 फीट गड्ढा खोदकर उसकी परत की मिट्टी इकट्ठी करके एक जगह इकट्ठी कर ले और उसको चारों जगह की मिट्टी इकट्ठी करने के बाद उसको मिक्सअप कर लें, और उसको मिक्सअप करने के बाद उसमें से एक 250 ग्राम या आधा किलो मिट्टी एक थैली में भरकर खुद सॉइल टेस्टिंग की लेबोरेटरी पर जाएं और वहाँ सैंपल जमा करें। वहाँ से रिपोर्ट काट रहे हैं, रिजल्ट जो है बिल्कुल सही मिलेगा। और उसको कंट्रोल करने के लिए हर रीजन स्तर पर एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है। वहाँ उस सैंपल का एक पार्ट टेस्टिंग के लिए वहाँ जाता है। उन दोनों रिपोर्ट का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। रिपोर्ट एक सी होने पर सही मानी जाती है और रिपोर्ट में डिफरेंस आने पर उस सैंपल को फेल मान लिया जाता है। इसलिए पहले हमें खेत का मिट्टी का सैंपल लेना है खेत से, और सैंपल लेने के बाद उसका जो रिपोर्ट कार्ड मिले उसमें ये दिया होता है कि किस रेशो से कौन कौन सी खाद यूज करनी है और कौन सी क्रॉप में के लिए वो खेत में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। उस हिसाब से उस खेत में उसी चीज़ को की बुवाई करनी चाहिए और उसी रेशो से खेत में खाद डालना चाहिए। उससे सबसे बड़ा फार्मर को ये फ़ायदा होगा कि खेत की लागत कम होगी, ज़रूरत के हिसाब से खाद पड़ेगी, और सॉइल टेस्टिंग की सॉइल की जो उर्वरकता है वो भी कम नहीं होगी। इसके बाद जहाँ तक हो ये रासायनिक खाद के अलावा राइजोबियम कल्चर का यूज भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। उससे हमारा जो खेत है उसकी जो उर्वरकता क्षमता है वो नहीं घटती। तो जहाँ तक हो राइजोबियम कल्चर का ज़्यादा यूज करना चाहिए। और इसके अलावा हमें सीड जो है जहाँ तक है गवर्नमेंट सरकारी कृषि भंडारों से, राज्य के भंडार से लेना चाहिए। अगर वहाँ अवेलेबल ना हो तब एग्रो से या सीधे पंतनगर यूनिवर्सिटी से जा कर के नई वैरायटी का सीड हमको यूज करना चाहिए, जिससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और कम लागत भी लगेगी। इसलिए आप लोग अगर इन बातों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका खेत में प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा और लागत भी कम लगेगी, और आपकी जो खेत की जो उर्वरकता क्षमता है वो भी नहीं घटेगी। धन्यवाद।